हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। इसमें 167 से लेके 170 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा। और दोस्तों, इसके साथ हम इनके और भी क्वेश्चन को जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और दोस्तों, ये हिंदी जो हमारी सीरीज है हिंदी व्याकरण की, इसमें ये 41 क्लास है, ठीक है। और इसमें ही यदि बात की जाए, हमने एक और सीरीज चलाई है जिसमें HPG के को हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। तो उसमें हमने 104 जो नंबर का सीरीज है वो कवर कर लिया है, ठीक है। अब 105वें नंबर की सीरीज आएगी। तो ये हमारी सीरीज चली हुई है, ठीक है। इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चनों को कवर कर लिया है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और एक ही टारगेट होता है हमारा दोस्तों कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जाए। पहला क्वेश्चन है सावधान का संधि विच्छेद कीजिए। 167 सावधान की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स प्लस अवधान। ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से और क्वेश्चन भी जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सती प्लस आनंद, सत्यानंद, इस तरह से संधि विच्छेद होता है। वी प्लस आख्या, व्याख्या, इस तरह से संधि विच्छेद होता है। परि प्लस इक्सा, परीक्षा, इस तरह से संधि विच्छेद होता है। और परि प्लस इक्सक, परीक्षक। रतन प्लस आकार, रत्नाकर। से प्लस अन, शयन, ठीक है। इसके साथ इस एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने और क्वेश्चन कितने कवर करवाए, 7 क्वेश्चन और कवर करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की बात की गई इसमें। पहले तो इसका राइट आंसर जानते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पारिवारिक, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पूजनीय, आपने ध्यान में रखना है, पूजनीय इस तरह से नहीं लिखा जाता है, पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है। सन्यासी इस तरह से नहीं लिखा जाता, सन्यासी में बिंदी यहाँ पर भी होता है और सन्यासी में नहीं, ये इस तरह से लिखा जाता है सन्यासी। स्थाई इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये शुद्ध रूप नहीं है, ये शुद्ध रूप है। निरोग इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। पूज्य इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अभीष्ट की बात की जाए, अभीष्ट में पेट कटा स आता है, अभीष्ट, ठीक है। पश्चाताप की बात की जाए, पश्चात की बात की जाए तो इस तरह से लिखा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। कम से कम मैंने 9 क्वेश्चन इसके साथ और बता दिए। नेक्स्ट है 169 मधिरालय में समास है। मधिरालय की बात की गई है तो मधिरालय में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब और भी जान लेते हैं। लखपति आपने ध्यान में रखना है, विद्यालय, हिमालय और भोजनालय, ये इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। 4 और फैक्टर यहाँ से ध्यान में रखने हैं। बहुब्रीहि समास की बात कर लेते हैं। बहुब्रीहि समास से आपने ध्यान में रखना है सहानुभूति, ठीक है। और दशानन चतुर्भुज, ये क्या है आपका मदिरालय, सॉरी, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है 3, ठीक है। नेक्स्ट है अव्ययभाव समास के आपने कितने एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, 5। निसार, यथाक्रम, हरिदिन, हर दिन, ठीक है। और निर्झर, निर्धन, ये आपने अव्ययभाव समास के 5 एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। द्वंद्व से आपने ध्यान में रखना है धर्मार्थ, न्यूनाधिक, ये क्या है, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखने हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनार का पर्यायवाची। अनार का पर्यायवाची होते हैं दाड़िम, सुखप्रिय, सुका दान, ठीक है। रामबीज, ये क्या होते हैं अनार के पर्यायवाची। अब इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुखप्रिय। अब रसाल की बात की है, रसाल किसका पर्यायवाची होता है, रसाल होता है आम का पर्यायवाची। आम के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, आम्र होता है, रसाल होता है, सहकार होता है, पिक बंधु होता है, अति सौरभ होता है, अमृत फल होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं आम के पर्यायवाची। व्योम की बात की जाए, देखो आम के मैंने कितने पर्यायवाची आपको बता दिए, कम से कम मैंने 6 यहाँ पर पर्यायवाची बता दिए, तो 6 क्वेश्चन ये कवर हो गए। व्योम की बात की है, व्योम किसे कहते हैं, आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। व्योम के अब आकाश की बात आई है तो आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, व्योम होता है, अम्बद होता है, गगन होता है, ठीक है, नभ होता है, आसमान होता है, अनंत होता है, ठीक है। ये क्या है, आकाश के पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट है तमिश्र की बात की जाए, तमिश्र की बात की जाए तो अंधकार का पर्यायवाची होता है तमीर, ठीक है। तमिश्र, अंधेरा, निशा, रात, ये क्या होते हैं अंधकार के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है।
ये इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। तो देख लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 9 और 10 क्वेश्चन कवर करवाया। तो ये 4 क्वेश्चन है, तो कम से कम हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमने 5 या 10 मिनट में के अंदर अंदर कम से कम 40 क्वेश्चन कवर कर लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।